नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपके घर में कोई वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सुनिए ध्यान से। अप्रैल, मई और जून की जो किस्तें रुकी हुई थीं, क्या अब वो आपके खाते में आने वाली हैं? पैसा किसे मिलेगा और किन लोगों की पेंशन अभी भी अटक सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, 20 अगस्त 2026 को आई ताज़ा जानकारी में विधवा पेंशन के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी की बात कही गई है और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ घोषणा सुनकर निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि पेंशन का पैसा सिर्फ तभी आएगा जब आपकी पात्रता, सत्यापन और बैंक खाते की प्रक्रिया पूरी तरह सही हो। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि किन लोगों की भुगतान प्रक्रिया चल रही है, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और खाते में पैसा आने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। और शुरू करने से पहले, अगर आपको सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी सही सही जानकारी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने परिवार व पड़ोसियों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अब सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। 20 अगस्त 2026 की ताज़ा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए सरकार ने बड़ी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्त वर्ष 2026-23 के लिए इस योजना के तहत लगभग 380 करोड़ 15,14,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इस वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक समय पर सामाजिक सुरक्षा सहायता पहुंचाना है। यानी दोस्तों, सिर्फ योजना चलाने की बात नहीं है, बल्कि नए वित्त वर्ष में इसके संचालन और पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस धनराशि भी तय कर दी गई है। अगर आप विधवा पेंशन की पात्र लाभार्थी हैं, आपका आवेदन स्वीकृत है और आपकी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी है, तो आपके लिए ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों की पेंशन किसी तकनीकी वजह या सत्यापन संबंधी समस्या की वजह से रुकी हुई है, उन्हें अपनी स्थिति ज़रूर जांचनी चाहिए। बताइए दोस्तों, कमेंट में लिखकर आपकी विधवा पेंशन की कौन सी किस्त अभी तक नहीं आई है और आप किस जिले से हैं। आपके जवाब से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में अभी भी भुगतान का इंतजार है। अब दोस्तों, विधवा पेंशन की बात हमने विस्तार से समझ ली। अब जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। सरकार वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित करती है। सामने आई जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले में ही वर्तमान समय में लगभग 19,97,000 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में पात्र लोग अभी प्रतीक्षा सूची में भी बताए गए हैं। यानी कुछ ऐसे आवेदन भी हैं जिनकी पेंशन अभी स्वीकृत नहीं हुई है और वे वेटिंग लिस्ट में हैं। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारण से रुक गई है, उनके लिए भी राहत भरी जानकारी दी गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लाभार्थियों की तीसरी किस्त बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। वही तकनीकी कारणों से जिन लाभार्थियों को मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त नहीं मिल सकी है, उनके खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। यही वो अपडेट है जिसका बहुत से पेंशन लाभार्थी महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिन लोगों की पिछली किस्तें किसी वजह से अटक गई थीं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बकाया भुगतान कब होगा और क्या पिछली राशि के साथ नई किस्त भी मिलेगी। दिए गए अपडेट में अप्रैल, मई और जून की किस्त को लेकर भी भुगतान की उम्मीद जताई गई है। हालांकि लाभार्थी की वास्तविक भुगतान स्थिति उसके रिकॉर्ड, पात्रता और बैंकिंग प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसलिए सिर्फ किसी एक तारीख के इंतजार में मत रहिए। अपनी पेंशन की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी भी लगातार जांचते रहिए। दोस्तों, बताइए, आपकी वृद्धावस्था पेंशन की कौन सी किस्त अभी बाकी है? अप्रैल की, मई की या जून की? कमेंट में ज़रूर लिखिए और अपना ज़िला भी बता दीजिए। इससे हमें आने वाले अपडेट में ये समझने में आसानी होगी कि किन जिलों के लाभार्थियों को भुगतान मिल चुका है और किन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है।
अब बात करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या बताई गई है। जानकारी के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ऐसे वृद्ध जनों को योजना का लाभ दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पात्रता आय प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय लगभग 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,406 रुपये से कम होने की जानकारी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति योजना के लिए पात्र है और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो विभाग की वेबसाइट या जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय बैंक पासबुक की जरूरत होगी। साथ ही बैंक खाता एनपीसीआई मैप यानी आधार से लिंक होना बेहद जरूरी बताया गया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन की धनराशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग में कोई समस्या है, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बदलाव समझिए। दिए गए अपडेट के अनुसार आधार कार्ड को अब आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित अन्य वैध दस्तावेजों की जरूरत होगी। प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों के लिए उम्र के प्रमाण के तौर पर प्रपत्र की नकल अथवा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। इसलिए अगर आपका आवेदन नया है या अभी सत्यापन की प्रक्रिया में है, तो अपने दस्तावेजों को एक बार जरूर जांच लें, क्योंकि कई बार पेंशन की समस्या सिर्फ पैसे जारी होने की वजह से नहीं, बल्कि दस्तावेज सत्यापन या बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण भी हो सकती है। दोस्तों, क्या आपके बैंक खाते में आधार लिंक है? एनपीसीआई मैपिंग चेक की है कभी? कमेंट में बताइए हाँ या ना, ताकि बाकी दर्शक भी समझ सकें कि कितने लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं उस अपडेट पर जिसने पेंशन लाभार्थियों की उम्मीद और बढ़ा दी है। दिए गए कंटेंट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लेकिन अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराकर उन्हें जल्द योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि पात्र वृद्धजनों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े और आवेदन के सत्यापन से लेकर पेंशन की स्वीकृति तक की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन और सत्यापन को लेकर तेजी लाने पर जोर दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब तक आ सकता है? दिए गए अपडेट में ये दावा किया गया है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा रक्षाबंधन से पहले मिलने की बात कही गई है और 21 अगस्त को आधार मानते हुए 27 अगस्त के आसपास तक खाते में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। इस समय किसी एक लाभार्थी के खाते में पैसा किस तारीख को क्रेडिट होगा, ये बैंक की डीबीटी प्रक्रिया और लाभार्थी के रिकॉर्ड पर निर्भर कर सकता है। इसलिए 27 अगस्त को एक संभावित समय सीमा के रूप में समझें, व्यक्तिगत खाते में निश्चित क्रेडिट की गारंटी के रूप में नहीं। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग और पेंशन रिकॉर्ड की जांच करें। और अगर आपकी पेंशन पहले आती थी लेकिन इस बार नहीं आई, तो ये ज़रूर पता करें कि कहीं आवेदन या सत्यापन में कोई समस्या तो नहीं है। याद रखिए, सरकार की ओर से बजट या धनराशि की व्यवस्था होना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आपके खाते में भुगतान पहुंचने के लिए लाभार्थी का रिकॉर्ड और बैंकिंग प्रक्रिया भी सही होना जरूरी है। अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई अन्य व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन लेता है या परिवार में विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। अब पूरी खबर को एक बार बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। विधवा पेंशन योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-2027 में लगभग 328 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था की जानकारी सामने आई है। वृद्धावस्था पेंशन में तकनीकी कारणों से रुकी कुछ किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया चलने की बात कही गई है। अप्रैल, मई और जून की किस्त को लेकर भी लाभार्थियों के खाते में भुगतान आने की उम्मीद बताई गई है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र, निर्धारित आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों का ध्यान रखना होगा। बैंक खाता आधार से लिंक और एनपीसीआई मैप होना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। और पात्र लेकिन अब तक वंचित लाभार्थियों के सत्यापन और पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को समयबद्ध करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आप पात्र लाभार्थी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बैंकिंग और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी जरूर सही रखें, क्योंकि पेंशन की राशि जारी होने के बाद भी अगर बैंक खाता, आधार लिंकिंग या रिकॉर्ड में समस्या है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए अपडेट पर नजर रखिए, अपनी स्थिति जांचते रहिए और किसी भी अपुष्ट तारीख या दावे पर बिना जांच के भरोसा मत कीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी पेंशन कौन सी है, वृद्धा, विधवा या दिव्यांग, और आपकी कौन सी किस्त अभी तक नहीं आई है। अगर आप चाहें तो अपने ज़िले का नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाले अपडेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन ज़िलों के लाभार्थियों को भुगतान मिला और किन लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपके जवाब के आधार पर अगली अपडेट में इसी मुद्दे को और विस्तार से समझेंगे। अगर आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों से जुड़ी ऐसी ज़रूरी और काम की जानकारी लगातार चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जाते जाते कमेंट में सिर्फ इतना ज़रूर बताइए, आपकी पेंशन की कौन सी किस्त अभी बाकी है और आप किस ज़िले से हैं। धन्यवाद।